ओम शांति। सभी अपने अपने स्थान पर स्थिर होकर बैठे। मन में कोई विचार नहीं, बाहर के सभी बातों से, विचारों से अपने बुद्धि को हटा दे। और विचार करें, मैं इस देह में विराजमान बीज स्वरूप आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा ज्वालामुखी पर्वत है। विजुअलाइज करें, सिर का ऊपरी हिस्सा मुख की तरह खुला है। और ये शरीर शांत ज्वालामुखी प्रतीत हो रहा है। महसूस करते जाए। देखिए अपने आप को। सिर के अंदर से एक मणि बाहर आती है। सिर के 1 फीट की दूरी पर यह मणि देह अभिमान के कालिख से भरी हुई अनेक कमी कमजोरियां जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आकर इस मणि पर अनेक परतें चढ़ी हुई है।
ये कौन है? इसे गौर से देखे। यह मणि और कोई नहीं, मैं आत्मा ही हूँ। देह अभिमान में फंसकर मेरी सारी रंगत, चमक खत्म हो गई। अब मैं आत्मा आवाहन करती हूँ, अपने बीज स्वरूप शिव बाबा का। आवाहन करें। हे मेरे प्यारे पिता शिव बाबा, अपना धाम छोड़कर मेरे पास आ जाइए। आ जाइए। मेरी यह दिल की आवाज सुनते ही शिव बाबा परम धाम से मेरे पास आ जाते हैं। मीठे बाबा मुझे अपने पावरफुल, तेजस्वी, सर्व शक्तियाँ मुझे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। और ये सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही है। मैं देख रही हूँ अपने आप को। मेरी खोई हुई चमक, प्रकाश, वह दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ फिर से मुझे वापस मिल जाती है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा,
और मुझ आत्मा का लाइट इस शरीर पर पड़ते जा रहा है। मेरी एक एक कर्मेंद्रियां मुझ आत्मा के साथ पवित्र बन जाती है। मैं आत्मा अति तेजस्वी ओरे के बीच हूँ। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा ये शरीर धधकता ज्वालामुखी पर्वत है। और देखते ही देखते मेरे इस शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश बाहर आता है। और ये शरीर लुप्त हो जाता है। अति प्रकाशित मैं फरिश्ता, मेरे नैन प्रकाश में है। मुझ फरिश्ते से शक्तिशाली किरणें समस्त भूमंडल पर बिखेर रही है। यहाँ पर रहने वाले अनेक मनुष्य आत्माएं जिनके ऊपर भी देह अभिमान की परतें चढ़ी हुई है, उन सर्व को मैं फरिश्ता पावरफुल सकाश देते जा रहा हूँ। समस्त विश्व की आत्माओं के कमी कमजोरियां अपवित्रता
समाप्त हो रहे हैं। और ये सभी आत्माएं महसूस कर रही है कि इनकी चमक वापस आ गई है। पूरे सृष्टि में पवित्रता के वाइब्रेशंस वाइब्रेट हो रही है। यहाँ की एक एक चीज वस्तु प्योर बन गई। अब मैं फरिश्ता अपने सूक्ष्म वतन जा रहा हूं। अनुभव करें, मुझे लाइट और माइट के दो पंख लगे हुए हैं। इस देह की दुनिया से ऊपर उड़ते हुए मैं पहुंच गया अपने वतन। देखिए अपने आप को वतन में मीठे बाप दादा दोनों बाहें पसारे हुए और मैं बाबा के बाहों में समा जाता हूँ। वरदानी मूरत बाबा, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। इन वरदानी हाथों से प्रकाश निकल रही है। और मैं मीठे बाबा से सर्व प्राप्तियां, सर्व सिद्धियां प्राप्त कर रही हूं।
मैं निरंतर बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। बाबा की दृष्टि से मेरी दृष्टि भी शक्तिशाली बन गई है। पावरफुल बन गई। अब महसूस करें, अब मैं वापस अपनी साकारी सृष्टि पर नीचे उतर रही हूँ। अनुभव करें, मेरे संपूर्ण देह से प्रचंड प्रकाश बहते हुए समस्त भूमंडल पर पड़ रहा है। अब मैं वापस अपनी भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। अपनी भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो जाती हूँ।
बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। आप सब सतगुरु बाप की नज़र में बैठे हैं। और कल मुरली का जो होमवर्क था कि आँखों पर अटेंशन, तो आप सभी ने अच्छे से दिया। सबकी आँखों का समाचार क्या है। सभी अपना चार्ट जो भरते हैं ना, उसमें भी आप लिखें और अपनी जो अच्छी स्थिति आपने बनाई उसका अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज प्यारे बाबा की हम मीठी मीठी मुरली सुनेंगे। हाँ, सतगुरुवार को हम सतवचन बाबा के रोज़ सुनते हैं ना, लेकिन विशेष सतगुरुवार के दिन हम अपनी कुछ ना कुछ दक्षिणा सतगुरु को जरूर देते हैं। तो आज कोई भी हमारे अंदर कमी कमजोरी है तो बाबा को हमें वो देना है, क्योंकि कोई भी कमी कमजोरी हम जब दे देते हैं तो 1 हफ्ते का आपको टाइम मिलता है उसको ठीक करने का। तो आज जो कमी कमजोरी हम बाबा को देते हैं तो बाबा उसके बदले हमको वरदान देंगे। तो वरदान से हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। वरदान मिलने से हमारी कमी कमजोरी मिट जाती है। तो आज भी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो आज बाबा बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं, जैसे दुनिया में एक फैशन हो गया है, कोई भी गलती करते हैं तो सॉरी। तो आज बाबा भी इसी पर समझा रहे हैं। बच्चे कोई भी उल्टा काम कर लेते हैं, कोई ऐसा कर्म कर लेते हैं और क्या कहते, बाबा हमें माफ़ करना या सॉरी। लेकिन बाबा ने कहा माफ़ नहीं होता है। जो कर्म मैंने किया है उस कर्म का इफ़ेक्ट तो मेरे ऊपर आ ही गया है ना। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा बाप के साथ हम चलते हैं। सच्चा बाबा है तो उसके साथ हमें बहुत सच्चा बनकर रहना है।
बाबा ने कहा कोई भी अपनी कमी कमजोरी छिपानी नहीं है। बहुत सारी बातों पर अटेंशन खिंचवाया बाबा ने, क्रोध के ऊपर भी, और फिर खास आज फिर बाबा दृष्टि के ऊपर भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो सभी बहुत एकाग्र के साथ सुनेंगे ना, क्योंकि ये जो बहुत सुहावनी जो घड़ी चल रही है भगवान से मिलन की, भगवान से अनुभूति करने की, प्राप्ति की, तो एक तरह से हमारे मन की सफाई का भी समय चल रहा है। तो इसलिए आज सब बहुत अटेंशन से सुनेंगे, और जो लग रहा है मेरे अंदर कमी कमजोरी है, तो आज यहाँ ही संकल्प के साथ उसको सुहाव भी करेंगे। तो आज बाबा की मुरली है, दूसरी डेट के लिए आई मैं, डेट मुरली। तो अभी कल की मुरली के ऊपर भी हम खास अटेंशन देंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे, तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? तो किन बच्चों को प्राप्त होता है? क्या समझते हैं आप सभी? सब बलशाली हैं? क्या अनुभव है आप सभी का? जो श्रीमत पर चलते हैं और बाप से सच्चे रहते हैं। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। देखो बाबा ने भी कहा, मिलाइए आप सभी अपना उत्तर। जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, जो बाप के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं। कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। हर एक कर्म का हिसाब किताब है।
गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमेशा हम ये गीत सुनते हैं, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, है ना, सभी के तीर्थ न्यारे। तो कौन से तीर्थ हैं हम सबके? सबसे पहला तीर्थ कहाँ है? कहाँ पर है? मधुबन। और सभी जो सेंटर से ये भी क्या है? तीर्थ हैं। हाँ, क्योंकि आत्मा पावन होने कहाँ आती है? हाँ, मधुबन में जाती हैं, सेंटर्स पर आती हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे, हाँ देखो बाबा कितना अटेंशन खिंचवा रहे हैं बच्चों को। बच्चों के नॉलेज के पॉइंट्स देखने के लिए कैसे अर्थ करते हैं। तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। हाँ, समझा, बाबा ने समझाया है कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिकरात में बैठा है तो ये गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। हाँ, ये बहुत काम की चीज है। क्या? ये गीत। हाँ, कितना अच्छा कहा बाबा ने। हाँ, इसलिए कभी भी मन अवस्था ऊपर नीचे हो तो क्या करिए? गीतों को सुनिए। हाँ, तो बाबा ने कहा गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे ये तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल ही न्यारे हैं। हाँ, तुम हो पांडव सेना। उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं, और तुम भी रूहानी पंडे हो। तुम्हारा नाम है पांडव सेना। पांडु की राजधानी नहीं है। हाँ? पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है। पंडा क्या करता है? रास्ता बताता है। जैसे आप जब उन तीर्थों पे गए होंगे तो वहाँ पर पंडे होते हैं, तो वहाँ वो गाइड करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? आप भी पंडे हो और बाबा भी पंडा है। तो बाबा ने कहा बाप भी बेहद का पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में तुम पंडे बनते हो। सभी कौन हैं? पंडे हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो। फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाते हैं। एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भव। हाँ, कितना बाबा बच्चों को हाँ एक एक बात सुना सुना के बल भरते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं। हाँ, मन मना भव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे। तो किए ना सभी ने तीर्थ। बाबा कहते हैं बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना है। पंडे लोग जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे। ये तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है
कि हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग हैं। तुमको ये निश्चय है कि हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। हाँ, नंबरवार, क्योंकि हर बच्चा जैसा पुरुषार्थ करता है वैसे ही गाइड भी करता है। तो पंडे अनेक प्रकार के होते हैं। तो बाबा ने कहा तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो ना। हाँ, बाबा कैसे हम सबसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो, सबको पवित्र रहना है। दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा, हम आपको ही याद करेंगे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भविष्य में सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख भी काग भिष्टा के समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर आएंगे। कहाँ आएंगे सब? जीवन मुक्ति में। घर में तो जरूर जाएंगे। ये यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है। बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। हाँ, तो सब अपनी चेकिंग करेंगे, सभी बाप के साथ ऑनेस्ट हैं। हाँ, क्या कहेंगे? सभी ऑनेस्ट हैं सभी। ये चेकिंग करनी है हमें, क्योंकि बाबा से हम जितना सच्चा रहते हैं ना, बैठे बैठे ही अनेक जन्मों की प्राप्ति होती है, अनुभूतियाँ होती हैं। जीवन अपने आप से महसूस होने लगता है, मैं कितनी महान आत्मा हूँ। इस अलौकिक जीवन का आनंद आने लगता है। इसीलिए बाबा ने खास कहा। हाँ, बाबा कहते हैं और तुम जानते हो। क्या जान रहे हो? बाबा कहते हैं, बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, इसलिए बाबा ने यही कहा कि बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाप कहते ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं। एक्ट बच्चा करे और समझाए कौन? बाबा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ कराते हैं, बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है। कोई पाप तो नहीं किया है। बिल्कुल सच्चे बाबा के सामने ना हम अपने मन ही मन में बाबा को जवाब दें, कोई पाप तो नहीं किया है। बाबा ने समझाया है, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। ये भी बताना चाहिए क्या देखती हैं सारे दिन, क्योंकि जो देख रही हैं अगर गलत देख रही हैं तो अंदर की अवस्था कैसी होगी। इसलिए कहा बाबा ने आंखें बड़ा धोखा देती हैं, ये भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया है। यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। यहाँ डर रहता है, घर में जाता हूँ तो बुद्धि चलायमान होती है। बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते
क्षमा की इसमें बात नहीं है। ये तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खलास। ऐसे माफी मांगने से देरी थोड़े लगती है। पाप कर लिया, उल्टा काम कर लिया और क्या कहा, सॉरी, माफी, माफ कर देना। क्या सचमुच वो माफ कर देता है? कभी ना कभी किसी कारण से हम किसी के मन को, दिल को चोट पहुंचा देते हैं और बड़े लाइट शब्दों में कह देते हैं सॉरी। क्या उसका समाधान हो गया? इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं ऐसे माफी मांगने से देरी थोड़ी लगती है। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी। ऐसे थोड़ी चल सकता है। ये तो सब जमा हो जाता है। हाँ, कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो, जमा होता है ना। तो अच्छा या बुरा फल मुझे मेरे कर्म अनुसार ही मिलता है ना। इसलिए बाबा ने कहा जमा होता है। जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में जरूर मिलता है, क्षमा की बात नहीं। जो जैसा करते ऐसा पाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। काम महाशत्रु है। आदि मध्य दुख देते, इसकी भी स्टेज है, आदि मध्य अंत। बाबा को कहते ही हैं पतित पावन। पतित विकार में जाने वाले को कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते। तो फिर ये सब चेक करें। जो हम बाबा की श्रीमत लेते हैं, बाबा के सामने बैठ के मुरली सुनते हैं, तब हम बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं और बाबा से वायदा भी करते हैं। पर जब हम सारे दिन कर्म करते हैं, संबंधों में आते हैं, कहीं हम साधारण तो नहीं हो जाते हैं। कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते, बाबा की परहेज तो नहीं तोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा अगर परहेज में नहीं रहते तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना। यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा करते, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती है। सत्यु में तो विकार की बातें होती नहीं हैं। अभी तो भारत का यह हाल है। वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं। बाबा को समाचार तो देना है ना। कोई क्या भी कर रहा है, बाबा के बन के नहीं छूट मिली हुई है। बाबा फिर भी सुधारेंगे बच्चों को। किसी के थ्रू इंक्वायरी करती हैं। कभी कभी होता है हम कुछ कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन इसका प्रभाव मेरे ऊपर भी अच्छा नहीं पड़ता और दूसरों के ऊपर भी अच्छा नहीं पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा कोई तो झूठ भी बोलते हैं। विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। आदत पड़ जाती है ना झूठ बोलने की, तो झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा विचार करो हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो निमित्त है या बाबा है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बाबा कहते बाप तो सत्य बनाने वाला है ना। वहां झूठ होता नहीं है, नाम निशान नहीं होता है।
हम झूठ बोलें और सचखंड में जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो सत्य में जाना है तो हमें अपने अंदर सत्यता का संस्कार तो भरना ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ फिर सच का नाम निशान ही नहीं है। कहाँ वो सचखंड और यहाँ सच का नाम निशान नहीं, फर्क तो रहता है ना। बाप कहते ये कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़े ही है। बाप कहते काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आए हैं और तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। भगवान की कृपा से सुख घनेरे तो सब क्या अनुभव करते हैं। हाँ, रोज सुख की कृपा हो रही है, भगवान की कृपा है ना मेरे ऊपर, तो सारे दिन हम चेक करेंगे ना कि सारे दिन उसकी कृपा में ही हम रहते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा सत्य को कहा जाता है सुख धाम और बीमारियां आदि होती नहीं है, हॉस्पिटल जेल आदि होती नहीं है। सत्य में दुख का नाम नहीं, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है। बाप कहते तुम बच्चों को अथा अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। अथा पढ़ाने वाले को याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। हाँ, लौकिक में भी बच्चा पढ़ता है तो उठते बैठते टीचर को याद करता है। हमें तो कौन सा टीचर मिला है, सुप्रीम टीचर। इसलिए कहा बाबा ने टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है, यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त हैं। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गई। हाँ, फिक्र सिर्फ सर्विस का हो। सर्विस कैसे बढ़ाएं, बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास डेढ़ बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, शुरू में इतना उमंग होता है और फिर ठंडे पड़ जाते हैं। अगर हम ठंडे हो जाते हैं पुरुषार्थ में तो कहीं ना कहीं हम श्रीमत में भी फिर उतना टेंशन नहीं देते, अलबेले हो जाते हैं, तो फिर हमें वो आनंद वो प्राप्ति नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, क्या होता है, माया और भी ठंडा करती रहती है। इसीलिए बाबा ने कहा देखो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं सेंटर्स पर। हाँ, अच्छा फिर क्या करना चाहिए, लिख कर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है। फिर समाचार, हाँ देखो बाबा कितना अच्छी रीति समझा रहे हैं कि माया ने वार किया है, तो आप सब तो बचे हुए ना माया से। हाँ, कहते हैं तुम पर वार किया है या किसके संग में फंसे हुए हो या कोई विकर्म किया है, गिर पड़े हो। पूछो अपने आप से, माया का संग है, किसी और का संग है या गिर पड़े हो। फिर भी उठाना तो चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए ना। दिल लेनी होती है, तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बहुतों को लज जाती है तो फिर फां हो जाते हैं, बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, या फिर कोई अंदर से घबरा जाते हैं, यहाँ से भी बाहर होकर जाते हैं। फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, कहता है मेरी दिल हट गई है। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते हैं, इसलिए छोड़ दिया है भगवान को।
एक कमी के कारण मेरे में इतनी ताकत नहीं, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसा गिरा देता है। यहाँ हाथ उठाते हैं हम सूर्यवंशी, नर से नारन बनेंगे। ये नॉलेज है ही नर से नारन बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की कोथरी जाने। हाँ, ये जाने या बाबा जाने या वो बच्चा जाने, बाकी तो ब्रह्मा बाबा भी जाने और शिव बाबा भी जाने। हाँ, तो गुड़ भी जाने और गुड़ की कोथरी भी जाने। तो ये बाबा की बैग कोथरी है ना, ब्रह्मा बाबा, ये अच्छी तरह से पूछते हैं। इनके पास समाचार आते हुए शिव बाबा तो कहते मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। या से कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं, जो दूसरों को गाइड करते वो भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो, पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहाँ ले जाते हैं। बहुत लोग तीर्थों पर जाते हैं तो बाबा उनकी बात समझा रहे, छिपा कर रख देते हैं, शराब लेके जाते और छिपा कर रख देते। बड़े बड़े आदमी इसके बिगड़ रह नहीं सकते। अभी वे तीर्थ क्या काम के रहेंगे। हाँ, जहाँ शराब पी रहे हों, ऐसे काम हो रहे हों, तब बाबा ने कहा लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं। शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलती, ये छोटी छोटी बुराई इंसान से कितना बड़ा पाप कराती है, कितना बड़ा नुकसान कराती हैं। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाप की याद मुख्य है, जिससे तुम एवर 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था ये भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु कितनी थी? 150 वर्ष की थी। 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं कैसे हो सकता है? बोलो वहाँ 5 विकार होते नहीं है, वहाँ भी अगर ये विकार होते तो राम राज्य कैसे हो सकता है? देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, वह भी चित्र तुमने देखे, बड़े गंदे चित्र होते हैं। ये बाबा कहते हमने जो देखा वह बतलाते हैं। हाँ, तो कौन सा मंदिर याद करते बाबा? जगन्नाथपुरी। शिव बाबा कहते मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ, शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते हैं। तो ये भी अपना अनुभव बीच बीच में शेयर करते हैं। ये अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। 2 है ना, बाप और दादा। यह भी अपना अनुभव बताते रहते। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हो, वहां और कोई पाप नहीं करेंगे। वहां यहाँ पावन कोई है ही नहीं। और तुम बच्चे जानते हो, अभी रियल भागवत चल रहा है। कौन सुना रहा है रियल भागवत? शिव बाबा। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे ये तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं। आगे चल, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर ये पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। जो अभी पुरुषार्थ करा रहे हैं ना बाबा, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगी। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। जैसे ड्रामा में ये भी नूंद है। तो बाबा कहते हैं जो पाठ हुआ रियल फिरता जाता है। फिर नए सिरे प्रारब्ध शुरू होगी।
इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नोंधा हुआ है। ये बातें समझने वाले समझें, ये बेहद का नाटक है ना। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वह निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। ये चक्कर कैसे फिरता है, जिसको तुम समझाएंगे उनको बड़ा मजा, हाँ मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता ही नहीं है। प्रजा बहुत बननी है। कभी कभी हम किसी को सुनाते हैं, कोई थोड़ा नहीं सुनता है तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं समझो कोई सुनता नहीं है। बाबा कहते प्रजा तो बहुत बननी है, तो जो थोड़ा सुनेंगे वो किस में आ जाएंगे, प्रजा में। हार्ट फेल होना है सर्विस में। हाँ बाबा कहते प्रजा बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए सर्विस में। कभी कभी सेवा करने में घबरा जाते हैं, हाँ चलिए कोई सुनता नहीं है छोड़ देते हैं, तो बाबा ने कहा एक तरह से क्या हो जाता है ये हार्ट फेल। तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक बहुत आते हैं, आओ हम तुमको बेहद का सौदा दें। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गए, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको बैठ समझाएं। तो बाबा ने कहा भगवानों आज तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सर्विस बहुत कर सकते हो, जब फुर्सत मिलती है बोलो। हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको रचता और रचना का राह समझाएं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है भविष्य के लिए, अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हें ग्राहक, तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे, क्योंकि किसी का कल्याण हो जाए, उन्हें कुछ प्राप्ति हो जाए तो शुक्रिया भी करेंगे और बाबा ने का माथा भी टेकेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते हैं, तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। सबसे बड़ा पुण्य का काम करते हैं ना बच्चे, भगवान के सत वचन दूसरों को सुनाते हैं। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से, अनेक प्रकार की बाबा राय देते हैं। ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत। हाँ थक तो नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा थकना नहीं है, जब तक मैं हूँ मेरा पाठ है। बच्चे आप करोगे तो मैं आपको शक्ति दूंगा ना, इसलिए थको मत। बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडे मत बनो। खास बाबा ने कहा अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो, क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए भी बहुत सहज है, वह भी सौदा और यह भी सौदा है। दुकानदार भी सौदा देता है ना, तो यहाँ भी ये भी सौदा है। कहेंगे तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। इतना सुंदर सोन ज्ञान रत्नों का माल मिल रहा है। तब बाबा ने कहा, कहते हैं कहेंगे ऐसे सौदा देने वाले महापुरुषों को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया है। बार बार टेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा, किसके ऊपर? दृष्टि।
स्त्री तरफ रग तो नहीं गई, बुद्धि तो नहीं गई। होता है ना, आंखें हैं तो कहाँ हमें खींचती हैं, किसकी तरफ ये खींच रही है, जांच करना चाहिए। लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे, रियलाइज करेंगे तो कभी लगता है ना मन से कि ये अच्छा काम नहीं है, तो लज्जा आएगी तो वो आदत छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भगत होगा वह बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी तो कम खुश होगा, क्योंकि समझ कम आएगी। यह भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे। ये शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन द माउथ, मुख में क्या आ जाएगा? सोने का चम्मच। तो यहाँ ही बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो सुने सभी ने सतगुरु के सतवचन। आज पूरे दिन अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपने चार्ट को अच्छा बनाना है। तो खास बाबा ने कहा दृष्टि के ऊपर भी अटेंशन हो और बाबा के साथ सच्चा रहना है। कहा बाबा ने ऑनेस्टी हो, और क्या कहा बाबा ने? कुछ भी छिपाना नहीं है, कोई भी ऐसा कर्म करके छिपाना नहीं है। बाकी क्या कहा? क्रोध भी नहीं करना है। किसी के प्रति हमारी दृष्टि खराब होती है उस पर भी जांच करना है। हाँ, आज बाबा ने छोटी छोटी बातों पर अटेंशन खिंचवाया। हाँ, और खास बाबा ने कहा पुरुषार्थ में कभी ठंडा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आज चिंतन आप अच्छे से करेंगे। विशेष बाबा ने आज आँखों के ऊपर फिर अटेंशन खिंचवाया है, तो आज फिर से हम चेकिंग करेंगे और अपने चार्ट में ज़रूर अपना जो आप अच्छा कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो चार्ट भी ज़रूर भरिएगा। तो आज हम मुरली का सार सुनेंगे। दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा बाबा ने पॉइंट सुनाया, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल से कष्ट नहीं होना है। कोई सुनता ही नहीं है, कहते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। आज का वरदान है, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव, यथार्थ पुरुषार्थी भव। तो बाबा ने कहा
जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी से चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। आज पूरे दिन स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करना। और कितना सुंदर आज बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया है। तो आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। तो सुना आप सभी ने प्यारे बाबा के मीठे मीठे बोल। आज पूरे दिन रमता योगी बन के हमें अपनी चेकिंग भी करनी है और आनंद भी लेना है। आज कहा ना बाबा ने स्नेह की गोदी में, तो आज पूरे दिन उसकी गोद में समाये हुए अपनी चेकिंग भी करेंगे और उसके प्यार का, सुख का अनुभव भी करेंगे। तो चलेंगे अभी हम सब बाबा को भोग लगाएंगे। तो सभी बाबा के सामने तो बैठे ही हैं, उसकी नज़र में बैठे हैं और बहुत प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे।
से वतन में। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये पतित पुरानी सी दुनिया भी न याद आए, याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए। हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, हो उस प्यार से वतन में। ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, वो नगरी हमारी है, हमको है वहाँ रहना, हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे, ओ हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, ओ उस प्यार से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए,
शांति।